जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। दिनांक 31/10/2020, कक्षा 7, विषय हिंदी। विषय क्या है? हिंदी। विषय क्या है? हिंदी। विषय हिंदी, पाठ नंबर 6 और रक्त और हमारा शरीर। ये मैं आपको पीछे एक पढ़ा चुका हूँ काफ़ी चैप्टर, और ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनेंगे और एक रक्त के बारे में और एक कुछ बीमारी के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में जैसे एनीमिया है और कुछ भी, और किस प्रकार उनको खून दिया जाता है, किस प्रकार डोनेशन किया जाता है, किस प्रकार हमें ब्लड बैंक बनाए गए हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। एक डॉक्टर और एक मरीज के भाई की वार्तालाप इसमें चल रही है, जिसमें दीदी डॉक्टर होती है, वो मरीज को भाई को काफ़ी चीज़ें बताता है। ऐसे में अब देखिए आगे से अगला चैप्टर, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ, अगला चैप्टर देखिए आप। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति, इमरजेंसी क्या होता है? अगर ऐसी समय आ जाए जब खून की आवश्यकता होती है और खून कहीं से नहीं मिले, जैसे किसी का खून नहीं मिलता हो, जैसे अलग अलग होते हैं और अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग तरह के खून होते हैं, जिसको मिलता है उसी को खून दिया जाता है। इसलिए आपात स्थिति इमरजेंसी निपटने के लिए क्या है, ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लड बैंक। जहाँ पर खून रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। रक्त बैंक हो सकते हैं, और जहाँ पर रक्त यानी खून रखा जाता है उसको कहते हैं ब्लड बैंक। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। अधिकतर हर बड़े शहर के अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। कौन से बैंक? ब्लड बैंक है, रक्त बैंक, ब्लड बैंक होते हैं, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। हर प्रकार का खून अलग अलग, जैसे कि हम लोग अनुदान करते हैं ना, डोनेशन करते हैं, जगह जगह कैंप लगा करके और डोनेशन किया जाता है। वो खून को उसको मशीनों के द्वारा पैक करके यूनिट और शीशियों में और रखा जाता है। किसमें? अलग अलग समूह का, और ब्लड बैंक में रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। लेकिन हमें ये भी जरूरी है कि हम बार बार समय समय पर हमारे को रक्तदान, हम हमारा खून किसी बैंक को अनुदान देते रहे। क्या देते रहे? अनुदान, डोनेशन करते रहे, ताकि खून की कमी नहीं आए। दीदी ने कहा, डॉक्टर दीदी ने किसको कहा? अनिल को। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। किसने पूछा? अनिल ने पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल, नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष से कम व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है। क्या कहा है उन्हें? डॉक्टर ने क्या बताया कि 18 वर्ष से अधिक, और वो भी स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, जिसके किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। क्या कर सकता है? वो व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में उसने लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 300 मिलीलीटर। ऐसा नहीं है कि हम 1 किलो ले लिया, आधे किलो ले लिया, नहीं, एक समय में 300 ml मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है। प्राय ये समझाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि हम खून देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। विचार क्या है? बिल्कुल निराधार है, एकदम गलत है कि हमारा से इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। 350 मिलीलीटर लेते हैं ना, वो रक्त तो कुछ दिनों में वापस बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना होता है? 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में कितना खून होता है? लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात ही क्या होगी। अगर 5 लीटर में से हम अगर 300 ml 300 मिलीलीटर अगर दे भी देंगे तो इसमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमेशा
क्या होगा कि आदमी की जान बच जाएगी। दीदी ने समझाते हुए बोली, दीदी डॉक्टर ने अनिल को समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। किसने कहा? अनिल ने कहा कि बड़ा होने पे मैं भी रक्तदान करूँगी। डॉक्टर, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी कहती है अनिल को कि वेरी गुड, धन्यवाद। शाबाश अनिल, वेरी गुड, धन्यवाद कहते हुए डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, क्या कहा? कि वेरी गुड, धन्यवाद, पीठ के हाल करते। ये यतीश अग्रवाल इसका लेखक है, इसने लिखा है। ये पाठ समाप्त हो गया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्या करेंगे? नोट करेंगे। अभ्यास क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पहला क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है। इसमें जो पाठ में दिया था कि रक्त को बहाव को रोकने के लिए हमें उस स्थान पे एकदम साफ कपड़ा कस करके बांध देना चाहिए, ठीक है। और उसके दबाव पड़ने से क्या होगा? भाव कम हो जाएगा और फिर हमें अति शीघ्र वो अस्पताल ले जाना चाहिए। कहाँ ले जाना चाहिए? अस्पताल में ले जाना चाहिए। नज़दीकी डॉक्टर के पास में या नज़दीकी हॉस्पिटल के पास में हमें ले जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा है? किसका पिटारा कहा है? भानुमति का पिटारा क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती है, ये जैसे पिटारा होता है ना, जब जैसे सब्जी बेचते हैं, उस सब्जी के अंदर कुछ सामान लेके आती है या जो बेचते हैं उसको बोलते हैं पिटारा। पिटारा एक बर्तन का नाम बहुत बढ़ेगा जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान रखा जाता है, उसको बोलते हैं पिटारा। तो पिटारे में कुछ वस्तु रखी, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण और सफ़ेद कण और प्लाज्मा प्लेटलेट कण समाये हुए होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटलेट कण समाये हुए होते हैं। लाल कण, सफ़ेद कण, प्लेटलेट कण यानी काफ़ी समाये हुए होते हैं। इस पर पिटारे में काफ़ी सामान रखा जाता है, उसी प्रकार हमारे, इसलिए हमने खून को पिटारा कहा है। खून में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? देखिए, खाने के लिए हमेशा डॉक्टर या हम कोई भी होगा, हमेशा आदमी को एक शुद्ध शाकाहारी आहार लेना चाहिए, संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां होनी चाहिए, दूध, फल है और अंडा भी आप शामिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अंडा भी आप शामिल कर सकते हो। ये चीज़ें आप लेनी चाहिए। अगर जिसको शाकाहारी खाना, शाकाहारी में भी काफ़ी चीज़ आती है। और अगर आपका तो हरी सब्जी या दूध और फल के अलावा आप काजू और बादाम का भी प्रयोग कर सकते हैं और घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मक्खन का भी। नेक्स्ट में है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो भाई, कीड़े, सिंपल सी बात है। क्या बात है ये सिंपल सी बात है। हम अगर दूषित जल पिएंगे या दूषित खाना खाएंगे, यानी कैसे होता है? दूषित पानी या दूषित भोजन पदार्थ का सेवन करने से हमारे पेट में क्या हो जाते हैं? कीड़े हो जाते हैं। और उनसे बचने के लिए हमें साफ पानी, शुद्ध खाना और साफ सब्जियां, हरी सब्जियां को धो कर के उपयोग करना चाहिए। और खाने से पहले हम अच्छी तरीके से साबुन से हाथ और मुंह धोना चाहिए। और हमें बिना चप्पल जूते पहने हुए यानी नंगे पाँव घूमना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नंगे पाँव हमें घूमना नहीं चाहिए। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? क्योंकि वे बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर की बहुत से रोगों की सामना करते हैं, रोगों से। और ये रोगों के कीटाणु को शरीर में घुसने से रोकते हैं। क्या करते हैं? शरीर में घुसने से रोकते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं। उनसे क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान से अभी पढ़ा हमने कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ये कभी भी काम आ सकता है। और हमें जो दान किया हुआ होता है वो ज़रूरत वाले व्यक्ति को जांच
की जांच के अलावा रोग मुक्त रक्त दिया जाता है, जिससे मरीज में नया जीवन दान दिया जा सकता है, यानी किसी की जान बचाई जा सकती है। ये लाभ है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उससे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? इसमें क्या आएगा? जैसे लाल कण दिया हुआ है उत्पाद में, लाल कण क्या आएगा? लाल कण आएगा। आगे दिया हुआ है रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? लोहा। किसकी? लोहा। विमाणु प्लेटलेट की कमी से किस बीमारी का पाई जाती है? विमाणु। किसमें? विमाणु। इसमें उत्तर आएगा डेंगू। क्या आएगा? डेंगू। इसमें लोहा और इसमें लाल कण है। आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं और आपको क्या करना है? ये सारे क्वेश्चन करने हैं। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।